आज हम 9th की फिज़िक्स की यूनिट नंबर 2 की MCQs 2.6 से आगे समझेंगे कि वो क्या है। चलाएं देखते हैं। जैसा कि इधर 2.6 में क्या है, वो कह रहे हैं द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स A and B आर शोन इन द फिगर। ठीक है, पॉइंट आउट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें वो कह रहे हैं कि क्या चीज़ होगी। यहाँ पे आप देखिए, वेलोसिटी ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन बी, द वेलोसिटी ऑफ ए इज़ लेस देन बी, द वेलोसिटी ऑफ ए इज़ इक्वल टू दैट ऑफ बी, ये वो दोनों बराबर है और बी की ए की वेलोसिटी बी से कम है। और फोर्थ है द ग्राफ गिव्स नो इन्फॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? तो इसमें ऑप्शन करेक्ट है वेलोसिटी ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन बी। वो कैसे? अब आप ये देख लें कि जो ए है वो 0 से शुरू हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको हमेशा वेलोसिटी के बारे में बताता है। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो दे रहा है, डी वाली तो वैसे ही गलत होगी कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, नहीं, ये वेलोसिटी के बारे में बता रहा है। अब ए वाली देखिए कि 0 से शुरू होकर ऐसा 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 बढ़ते बढ़ते यहाँ जा रही है। और बी की देखें कि वो जिससे शुरू हुई है, फॉर एग्जांपल ये 20, 30 या 40 जितनी भी है, ये उतनी ही है। टाइम के गुजरने के साथ साथ इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। जबकि ए की वेलोसिटी जो है वो 0 से होते होते बढ़ते 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 ये पीक पे पहुंच गई है, यानी कि ए की वेलोसिटी जो है वो बी से ग्रेटर है। नेक्स्ट है द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू। किसके इक्वल है ये हमने देखना है कि ये किसके इक्वल है। वेलोसिटी के इक्वल है, जो स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है उसके इक्वल है, या एक्सेलरेशन के इक्वल है, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के इक्वल है, या डिस्टेंस कवर के। तो एरिया जो है स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे वो हमेशा किसकी इक्वल होता है? डिस्टेंस कवर्ड के नीचे होता है। डिस्टेंस कवर्ड उसके बराबर होता है। और नेक्स्ट है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू व्हाट? स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या डिस्टेंस कवर्ड। तो वैसे भी आपको पता है जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है, जिसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कहते हैं, वो एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। तो ये आप पीछे पेज नंबर 43 पे आप चेक कर सकते हैं। पेज नंबर 43 पे तो ये देखें, ये लिखा हुआ है कि ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। यानी मेन क्या है? एक्सेलरेशन के बारे में बता देता है स्पीड टाइम ग्राफ हमेशा। एंड 2.9 नंबर है वो क्या है? ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो स्पीड होता है, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप फार्मूला में भी देखें ना, जो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड। स्पीड का फार्मूला होता है ना वो, अगर आपने उसमें टॉपिक में अगर आपको याद हो तो इसका ग्रेडियंट क्या है? ये क्या है? ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द स्पीड। तो ये भी पीछे टॉपिक में जो है ये भी मेंशन है। इसी तरह ये जो मैंने आपको बताया था एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ कि वो किसके बराबर है, तो ये भी आप ये देख सकते हैं कि ये पीछे मेंशन है पेज नंबर 44 पे। ये देख लें कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ अप टू द टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये मैंने कहा आपको दिखा भी देती हूँ कि ये पीछे लिखा हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं है ऐसी, लेकिन ये कि समझ होनी चाहिए। अब आगे है द कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 80.5 किलोमीटर पर आवर एट t इज इक्वल टू 0 टू 113 किलोमीटर पर आवर एट t इज इक्वल टू 9 सेकेंड। विच ग्राफ बेस्ट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कार? अब आप देखिए t इज इक्वल टू 0, तो सीधी सी बात है t इज इक्वल टू 0 ना इसमें दिखाया जा रहा है ए में, अच्छा बी को छोड़ते हैं ना, यहाँ पे भी t इज इक्वल टू 0 से जो है वो उसकी एक्सेलरेशन नहीं दिखाई जा रही, और इसमें भी t इज इक्वल टू 0 में जो है वो बात नहीं की जा रही। यानी कार जो एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि उसमें तब्दीली आ रही है, टाइम के साथ साथ तब्दीली आ रही है, चाहे वो इंक्रीज़ हो चाहे वो डिक्रीज़ हो। लेकिन वैसे तो इंक्रीज़ भी हो सकती है और डिक्रीज़ भी हो सकती है, दोनों लिहाज से अगर बराबर बढ़ी है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें कि इनिशियल वेलोसिटी जो है
वो है इसकी 80, यानी वो कम है। और जो फाइनल वेलोसिटी है वो 113, यानी कि उसकी जो एक्सेलरेशन है, यानी कह सकते हैं उसकी स्पीड जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ रही है। यानी कि स्पीड उसकी, यानी वेलोसिटी उसकी वक्त के साथ साथ तब्दीली तो आनी चाहिए ना, एक्सेलरेशन है वो तो आए, वो तो पैदा होगी। यूनिफॉर्म कब होगी? जब उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज आएगा बराबर, यानी कि एक जैसा उसमें चेंज आना शुरू होगा, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो इसलिए हम ये जो हमारा सेकंड ग्राफ है ये आंसर है कि टाइम भी आपका देख लें ज़ीरो पर उसकी, यानी कि जहाँ पे टाइम ज़ीरो, यहाँ पे उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी जो है वो 80.5 किलोमीटर पर आवर होगी। और जो जो टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जब उसके 9 सेकंड्स में उसने वेलोसिटी कितनी अटेन कर लिया है, 113 किलोमीटर पर। ये है बढ़ने की। ये जो ग्राफ है ये है वेलोसिटी के डिक्रीज होने की, नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन की बात हो रही है। तो लिहाजा बेस्ट फिट हमारा ये है कि टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में स्ट्रेट लाइन, यानी कि वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, तो ये बेस्ट फिट ग्राफ है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।